हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन तो हमने क्लास 9th में पहले था, लेकिन अब जो है वो कट चुका है क्लास 9th में। अब जो है वो डेरिवेशन क्लास 11th में है, और 11th क्लास में डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से भी है और ग्राफिकल मेथड से भी है। पर ग्राफिकल मेथड जो है उसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। फिलहाल हम कैलकुलस मेथड से डेरिवेशन की हम बात करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन, आप जानते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो इन इक्वेशंस को अभी हम डिराइव करेंगे कैलकुलस का इस्तेमाल करके, यानी कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम उठाते हैं। देखो ये बहुत ज़्यादा टफ बच्चों को लगता है, बिकॉज उनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है। अच्छा, जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है बहुत ही आसान बहुत ही ईजी वे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमने, उसमें जाकर के आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। समझ में आया तो अच्छी बात है। स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। हम सबसे पहले जो इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम डिराइव करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू जो होता है दैट इज डी वी अपॉन डी टी। हम शॉर्ट में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव वे में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से a डी टी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा डी वी। ओके, हमने डी टी का मल्टीप्लाई कर दिया a से और डी वी को एक साथ रख दिया हमने। अच्छा, इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज ऐसा कि डी वी इधर और a डी टी इधर, कोई मसला तो ऐसा है नहीं, या नहीं कर सकते ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। तो a इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू a डी टी हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। तो इस स्टेप में फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है, हम भूल अक्सर जाते हैं हम लोग कि सर इंटीग्रेशन तो चलिए ठीक है, साइन लगा दिया हमने, अभी लिमिट्स क्या है यहाँ पर। देखो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे d के साथ कौन है, v है ना, तो v की लिमिट्स यहाँ पे लगेंगी। अच्छा, यहाँ पे a के साथ यहाँ पे, बल्कि d के साथ जो है यहाँ पे t है, a नहीं है, a जो है वो अलग है। सो जो d के साथ होता है ना बच्चों, इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, जो d के साथ होता है लिमिट उसी का होगा, यानी कि वेरिएबल जो होगा लिमिट उसी का होगा। ओके, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल्स की लिमिट होती है, कांस्टेंट की लिमिट नहीं रखनी है हमें, ठीक है। तो जो v है उसकी जो लिमिट होगी, यानी कहाँ से कहाँ तक वेलोसिटी वेरी करेगी। तो जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में अगर कुछ वेलोसिटी होती है दैट इज u इनिशियल वेलोसिटी, और जब बाद में कोई वेलोसिटी होती है दैट इज v यानी फाइनल वेलोसिटी। तो इसको हम u और v से डिनोट करेंगे। लोअर लिमिट u रखेंगे और अपर लिमिट जो है हम v रखेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टाइम की लिमिट क्या, आप जाहिर सी बात है जब हम कोई मोशन की बात करते हैं तो हम स्टार्टिंग का जो टाइम लेते हैं दैट इज 0, और हम कुछ टाइम के बाद मोशन को जो ड्यूरिंग फॉर टाइम हम क्या करते हैं, मोशन को एनालाइज करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 0 से लेकर के कहाँ तक, t टाइम तक, यानी कि ये लिमिट्स रखने का तरीका है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा, dv का इंटीग्रेशन क्या, आपने इंटीग्रेशन जब सीखा होगा या आप सीखोगे तो dv का dx का इंटीग्रेशन x होता है, dy का y, dt का t, इसी तरह से dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों v। अब इसको वैसे बताया जा सकता है, पर इंटीग्रेशन जब आप देखोगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उसमें जाके देख लीजिएगा। तो v है, और जैसे ही इंटीग्रेट आप कर दोगे तो इस तरह के बॉक्स में, यानी कि इस तरह के ब्रैकेट में, अब जो इंटीग्रेशन के बाद जो आया है वो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, मैंने आपसे कहा था, और कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। अब dt है तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और इसको भी किस में बंद करेंगे, हम बॉक्स में बंद करेंगे, और लिमिट इस तरह से लगाएंगे 0 से t। ओके, अच्छा, अब v में क्या होता है, कभी भी इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट्स रखने का क्या तरीका है। लिमिट्स रखने का तरीका है कि पहले इसकी जगह पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर इसी की जगह पर लोअर लिमिट रखेंगे, यानी कि v की जगह पर पहले v रखेंगे, तो ये वाला v, ठीक है, तो हमने रखा v, ठीक है, फिर माइनस और फिर लोअर लिमिट यानी u। क्लियर, ओके, इज इक्वल टू, ओके। अच्छा, a तो ऑलरेडी है तो a को एज इट इज छोड़ देते हैं, और अपर लिमिट इसमें भी है, पहला अपर लिमिट रखेंगे t, तो रख दिया हमने t, ठीक है, माइनस ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है, t हमने अपर लिमिट रखा माइनस, फिर यहाँ पे क्या रखा हमने 0, ठीक है। तो t की जगह जब 0 रखेंगे तो 0 रहेगा। तो इस तरह से है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, लास्ट स्टेप दैट इज v माइनस यू इज इक्वल टू, और t माइनस 0 t होता है तो दैट विल बी a t। सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो चुका है। अब देख सकते हो v माइनस यू, इस इक्वेशन में अगर आप u को उठा के इधर ले जाओ, यानी कि u को उस तरफ ले जाओगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, सो दैट विल बिकम व्हाट, v माइनस यू इज इक्वल टू a t। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो चुका है। क्लियर हो गया, आई होप समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम है, ओके।
चलिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर इसमें? जाहिर बात है एस है तो हम यहाँ पे वेलोसिटी का जो है इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन में डी टी। ओके, अच्छा अब क्या करेंगे, डी एस को एक तरफ रख देंगे और डी टी का मल्टीप्लाई कर देंगे v के साथ, सो दैट विल बिकम v डी टी। ओके, अच्छा अब ds इज इक्वल टू वी डी टी लिख तो दिया है, जैसे ds इज इक्वल टू वी डी टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, लेकिन v की जगह पर हम फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हम v की वैल्यू यूज करेंगे। एंड v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, u प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है, u प्लस ए टी, तो v की जगह पर हम रख देंगे u प्लस में ए टी। ओके, और ये ब्रैकेट लगा के, और dt तो ऑलरेडी पहले से था ही, तो dt को हमने dt एज इट इज रहने दिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। ओके, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया सर, लेकिन देखो यहाँ पर तो चलो सर आसान है इंटीग्रेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इस इंटीग्रेशन में दो टर्म्स आ रहे हैं, तो कभी भी किसी इंटीग्रेशन में दो टर्म्स आए तो दोनों को स्प्लिट कर लो आप। कैसे स्प्लिट करते हैं देखते हैं। ds इज इक्वल टू u को dt से, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई dt से हो रहा है, तो पहले u का dt से मल्टीप्लाई करो, u dt हो गया प्लस, ठीक है, फिर at का dt से मल्टीप्लाई करो तो at dt हो गया। आई होप क्लियर होगा। u का पहले हमने dt से मल्टीप्लाई किया, फिर at का dt से मल्टीप्लाई किया। अब ये इंटीग्रेशन क्या करेंगे, स्प्लिट करने का तरीका, दोनों के साथ इंटीग्रेशन लगा देंगे। इस तरह से हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हो हमारे पास देयर आर 3 टर्म्स जिसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है, ठीक है, लेकिन सर उससे पहले लिमिट्स। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है डी के साथ क्या है, एस, तो लिमिट्स किसकी रहेंगी, एस की। कहां से कहां तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जाहिर सी बात है हम कभी भी मोशन करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा दैट विल बी जीरो, हम उसको जीरो मान लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं। सो जीरो से कहां तक, एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तक हम जाएंगे, ठीक है। अच्छा यू क्या है हमारा, कांस्टेंट है, जाहिर सी बात है, बिकॉज यहाँ पे डी के साथ कौन है बच्चों, टी है, तो यहाँ पर जो लिमिट लगेगा वो किसका लगेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे लिमिट जो लगेगा वो टी का लगेगा, 0 से टी। ओके, अच्छा यहाँ पर भी लिमिट किसका लगेगा, 0 से टी। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट, डीएस का इंटीग्रेशन क्या होता है, एस, और हमने क्या करा, ब्रैकेट लगा दिया और 0 से एस तक लिमिट लगा दी हमने, 0 से एस इज इक्वल टू। ओके, अच्छा u को बाहर, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, u बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t, अगेन इसके साथ भी हम बॉक्स और लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे, प्लस अगेन यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है एंड t dt, तो t का, अब देखो यहाँ पे सिर्फ dt नहीं है, यहाँ पे t भी है, यानी कि जो d के साथ होता है उसका इंटीग्रेशन होगा, d के साथ कौन है, t, तो अगर बाहर t है तो उसका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे ये t कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे a तो कांस्टेंट था, हमने a को बाहर निकाल दिया, बट t इज नॉट कांस्टेंट। हमने कैसे पता करा कि t कांस्टेंट नहीं है, जाहिर सी बात है कि t हम देखेंगे d के साथ कौन है, d के साथ जो है वो वेरिएबल होते हैं, जो d के साथ होता है मैंने बताया कि जो d के साथ होगा दैट इज वेरिएबल। सो अगर d के साथ t है एंड t इज वेरिएबल, तो जाहिर सी बात है ये भी t क्या होगा, वेरिएबल होगा, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आते हैं, वेरिएबल्स बाहर नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, इस t का इंटीग्रेशन करेंगे, t का इंटीग्रेशन होता है t² अपॉन में 2, ये आपको इंटीग्रेशन में सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे बॉक्स लगा के 0 से t तक हमने क्या करा, लिमिट्स लगा दिए। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज रखेंगे, तो अपर लिमिट यहाँ पे s माइनस 0, ठीक है। ओके, अच्छा u ठीक है, t माइनस 0, ब्रैकेट में क्या करेंगे, t माइनस 0, ओके, अच्छा प्लस, ओके, a एज इट इज रखेंगे हम, अपर लिमिट पहले t है तो t² अपॉन में 2 माइनस में 0, ये हमने ब्रैकेट में डाल दिया। आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। अच्छा उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस, ठीक है, अच्छा यहाँ पे 0 हटा देते हैं, नीचे का जो 2 है उसको बाहर 1/2 लगा देते हैं, ठीक है, और a एज इट इज रहेगा और t² एज इट इज। आई होप आपको ये क्लियर होगा, 2 को हमने बाहर निकाला, 1/2, बात एक ही है, at²/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने सेकंड इक्वेशन को भी क्या कर लिया है, डिराइव कर लिया है। आप यहां से इसको जो है देख सकते हो। अब हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन की, तो इसको अगर आपने समझ लिया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं इसको इरेज करके मैं थर्ड इक्वेशन पे चलने वाला हूं। एंड थर्ड इक्वेशन जो है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर थर्ड इक्वेशन जो होते हैं वो उसमें थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u², इसको हम डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ओके, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा जो ना, थोड़ी सी पॉलिटिक्स है, अगर देखें तो फिजिक्स के अंदर पॉलिटिक्स है थोड़ी, इसको हम ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई, इस फ्रैक्शन को हमने कर लिया, क्यों कर रहे हैं मैं उसका अभी रीजन बता रहा हूँ। ये ds और ये dt अगर मैं एक साथ लेके आऊं तो इट विल बिकम a इज इक्वल टू ds बाई dt क्या होता है, v। ओके, सो ये हो जाएगा dv इंटू, ये तो बन गया v अपॉन ये बच गया ds, तो ये बच गया a इज इक्वल टू v, बाहर निकालो v dv। अच्छा ds का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं a के साथ, तो ऐसा करते हैं हम a के साथ ds को क्रॉस मल्टीप्लाई करके रख देते हैं, a ds। ये थोड़ी सी बीच में पॉलिटिक्स है, उसके बाद अब ये बिल्कुल वैसे ही बन चुका है जैसे आपने अभी इससे पहले आपने देखा था, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लिमिट्स लगाने वाले, लिमिट्स लग गया इसके। अब क्या करेंगे सर, सॉरी इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स क्या है, जाहिर बात है यहाँ पे सर d के साथ, अब आप समझ गए होंगे d के साथ कौन है, s, तो लिमिट किसकी लगेगी,
एस की, तो ए जीरो से एस, या वी, अच्छा वी है और डी के साथ वी भी है, नहीं कि वी इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट, के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी लिमिट, वी की लिमिट क्या होती है, यू से वी। अभी हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन मोशन में, हमने वी की लिमिट क्या लगाई थी, वी की लिमिट लगाई थी यू से वी, तो हमने यहाँ पे यू से वी लगा दिया। चलिए इंटीग्रेट करते हैं, ए कांस्टेंट दैट इज यू नो ये आउट हो जाएगा, और डीएस का इंटीग्रेशन एस होता है, हमने ब्रैकेट लगाया, जीरो से एस लिमिट लगा दी इज इक्वल टू वी, अच्छा वी डीवी। अभी यहाँ पे, अभी आपने सेकंड इक्वेशन देखा था टी डी टी था, तो टी स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन था, यहाँ वी डीवी है तो वी स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। यू से वी, एक्चुअली मैं ऐसे कर रहा हूं कि जैसे v का इंटीग्रेशन है तो v का पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1, ओके। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है कि अगर x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, यानी अगर v की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा 1 प्लस 1 और अपॉन में 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर, ओके। इस तरह से मैं लिखता हूँ v स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन में रूल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं याद दे रहा हूँ, लिंक है। तो u से v, अब ये a को एज इट इज छोड़ते हैं, s माइनस जीरो, ये आ गया इज इक्वल टू v के पहले v रखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस फिर अगेन u स्क्वायर बाई 2। क्लियर, ओके। अच्छा, उसके बाद a s इज इक्वल टू, दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई तोप नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ज़्यादातर ये आपके उसमें स्कूल एग्जाम्स में ये पूछ लेते हैं, और अक्सर ये 2 से 3 नंबर का मिलेगा आपको। तो ये बीच बीच में आपको बता दूं कि क्या क्या आपको बीच में एडिट करना होगा, कि जैसे आप ये इंटीग्रेशन लगा रहे हो, लिखना पड़ेगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस तरह से, ठीक है। तो ये लिख दीजिएगा, उसके वजह से आप लिमिट्स रख रहे हो और फाइनल इक्वेशन, तो ये लिखना पड़ेगा कि दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इस तो बीच में कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी इसका इस्तेमाल करना है। वेरिएबल्स लगा रहे हो तो लिख दो कि जो s है दैट वेरीज फ्रॉम 0 to s, ठीक है, और जो v है दैट वेरीज फ्रॉम u to v। इस तरह से आप बीच बीच में जो ना कोटेशन डालते चलो, ताकि जो है एक प्रॉपर वे में जो है वो डेरिवेशन हो जाएगा। जो मेन पार्ट था डेरिवेशन का दैट इज ओनली द बोर्ड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।